ये 2023 का कोई चुनाव होगा तो 2024 का शंखनाद तो है ही। मुझसे कहें तो मैं तो यह कह सकता हूं कि मैं 2047 तक के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, सपा बसपा कांग्रेस जो गरीबों को लूट करके केवल अपनी तिजोरियां भरे, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त सवाल नहीं है। प्रत्याशी को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से छुटकारा प्राप्त किया। सपा का जो चरित्र था उन्होंने बताया कि इतना घटिया, इतना परिवारवादी, इतना अपराधवादी, इतना दंगावादी, इतना जातिवादी कि वहाँ कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। वह अंधकार की प्रतीक है, गुंडागर्दी की प्रतीक है, डूबता हुआ जहाज है, अस्त होने वाला सूर्य है, समाप्त होने वाली पार्टी है। उस पार्टी का न वर्तमान है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ पूर्वांचल की सभी सीटों, जिनको हम 19 में नहीं जीत पाए थे, जीतते हुए 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। मऊ की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है। आज मैं गया था, एक इतनी विशाल जनसभा है और उसमें इतना ज़बरदस्त उत्साह है, उसे देख करके मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सपा की घोसी विधानसभा में जमानत नहीं बचेगी। श्री दारा सिंह चौहान जी जो भाजपा गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं, भारी अंतर से जीतेंगे और जो विकास की रफ्तार है वह जैसे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वैसे हमारा मऊ जनपद और घोसी विधानसभा भी बढ़ेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने बना रखा है, सारे लोग आ चुके हैं, वहाँ पर काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी को मैं ये कहता हूँ वह अंधकार की प्रतीक है, गुंडागर्दी की प्रतीक है, डूबता हुआ जहाज है, अस्त होने वाला सूर्य है, समाप्त होने वाली पार्टी है। उस पार्टी का न वर्तमान है और न भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल की जनता, मऊ की जनता, घोसी की जनता बहुत समझदार है। ये जितने अधिक लोग आएंगे उतने ज़्यादा अंतर से हारेंगे। प्रत्याशी को सवाल नहीं है। प्रत्याशी को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से छुटकारा प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। वो चाहते तो 5 साल तक विधायक बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने विधायकी छोड़ करके विचारधारा को, अपनी गलतियों को सुधारते हुए जो 2022 में भाजपा छोड़ के सपा में गए, पहले वो बसपा में थे, लेकिन सपा का जो चरित्र था उन्होंने बताया कि इतना घटिया, इतना परिवारवादी, इतना अपराधवादी, इतना दंगावादी, इतना जातिवादी कि वहाँ कोई स्वाभिमानी व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। और इसीलिए वो भाजपा में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि दारा सिंह जी की भी लोकप्रियता है, भाजपा गठबंधन की भी वहाँ पर ताकत है। भाजपा के साथ साथ हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी और भाजपा गठबंधन के साथी हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं। अपना दल जो तीसरा साथी दल हमारा है उत्तर प्रदेश में, उनके भी आशीष पटेल जी पिछले दिनों आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। चुनाव को लेकर सर जिस तरीके से कहा जा रहा है 24 में भी इसकी रूपरेखा तय की तो ये 2023 का कोई चुनाव होगा तो 2024 का शंखनाद तो है ही, लेकिन मैं तो 2024 ही नहीं, मैं तो 2027 भी कहता हूँ। अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो यह कह सकता हूं कि मैं 2047 तक के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बना दिया है कि 2047 तक सपा बसपा कांग्रेस जो गरीबों को लूट करके केवल अपनी तिजोरियां भरे, भ्रष्टाचार करके विदेशी बैंकों में जमा किए, गरीबों की ज़मीनों, मकानों, दुकानों पर कब्जा किए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज गौरव की बात है कि चंद्रायन, मतलब जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका, वो भारत के हमारे आदरणीय वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। चंद्रायन पे जा चुका है, चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रहा है। धन्यवाद।